हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशनल ज्ञान पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ, सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से भी एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो लैटेराइट मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लैटेराइट मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक होती है और जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः उत्तर भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम के कण पाए जाते हैं? तो लैटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम के कण पाए जाते हैं। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो धान के लिए दोमट मिट्टी उपयोगी होती है। दोमट मिट्टी बलुई बलुई तथा चिकनी मिट्टी से मिलकर बनी हुई है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यहाँ पर रेगुर है, ये गलत लिखा है। रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो रेगुर मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी को जिप्सम का प्रयोग करके उपजाऊ बनाया जाता है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। लैटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेशों में लैटेराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। मालाबार तटीय प्रदेश मुख्यतः केरल, गोवा, कर्नाटक
के पश्चिमी दिशा में ये मालाबार तट स्थित है। वहीं पर लैटेराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा होता है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। और जलोढ़ मिट्टी का तात्पर्य है जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, और यह नॉर्थ इंडिया में मुख्यतः ज़्यादातर पाई जाती है। भारत में उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? काली मिट्टी का प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर, गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? 8 वर्गों में। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग कमेंट करें। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।